बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइन बाय लाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है, हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमिक रैंक्स डिस्कस किए थे, आज उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली स्लाइड आती है, एन इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमिक रैंक्स। Welcome to an exploration of how scientists categorize the incredible diversity of life on Earth. Taxonomy provides a structural framework allowing us to understand the relationship between all living organisms. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, टैक्सोनॉमिक रैंक्स क्या होते हैं, आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, हमने उसमें डिस्कस किया था। अब वो कहता है कि टैक्सोनॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है, टैक्सोनॉमी ने हमें दिया क्या है। टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस ये है कि टैक्सोनॉमी ने हमें एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, जिससे हम क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक पूरा उसने हमें स्ट्रक्चर दिया है कि जिस पे हम काम कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक बहुत इजीली उसकी स्टडी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ऑर्गेनिजम्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपस के रिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। ये सब हमें कैसे मिला है? ये हमें सिर्फ टैक्सोनॉमिक रैंक्स की वजह से मिला है। जैसे ही क्लासिफिकेशन हुई थी, डिफरेंट रैंक्स बने थे, ग्रुप सब ग्रुप्स बने थे, ये सब उसी वजह से हमारे लिए स्टडी ईजी हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है द लीनियर सिस्टम, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। पीछे हमने पढ़ा था कि कार्लियस लिनियस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो सिस्टम था क्या। इन 1735 द एस्टीम्ड स्वेडिश बोटैनिस्ट कार्लियस लिनियस इंट्रोड्यूस्ड हिज रेवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स। दिस फाउंडेशनल फ्रेमवर्क इनिशियली प्रपोज्ड 7 हायरार्किकल लेवल्स टू क्लासीफाई ऑल नॉन लाइफ फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि जो कार्लियस लिनस था एक बोटैनिस्ट, स्वेडिश बोटैनिस्ट था। 1735 में इसने जब क्लासिफिकेशन की 7 रैंक्स हमें बताए थे, वो 7 रैंक्स कौन से थे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये 7 रैंक्स कार्लियस लिनस ने इंट्रोड्यूस करवाए थे 1735 में। लेटर उसके बाद जिस तरह एडवांसमेंट हुई, जिस तरह स्टडी ज़्यादा की गई, 1977 में डोमेन एक और रैंक का अंदर एडिशन कर दी गई। Recognizing fundamental differences, the highest rank domain was later introduced, expanding Linnaeus original VN। कि जो लिनियस का VN था, जो उसका पॉइंट था, जो उसकी लॉजिक थी, उसको बहुत ज़्यादा आगे वसी करते हुए एक और जो इन सब रैंक से लिनियस के अकॉर्डिंग जो किंगडम था वो सबसे बड़ा रैंक था। अब 1977 में जिस तरह स्टडी में एडवांसमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा स्टडी की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, तो एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया गया 1977 में डोमेन के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन। डोमेन अब है क्या? पीछे हमने पढ़ा था कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो क्या होता है। किंगडम हमारे पास सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज हमारे पास सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। अब जो डोमेन है वो किंगडम से भी बड़ा है। अब डोमेन है क्या? द डोमेन रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट a fundamental division of life. All organisms on earth are categorized into one of 3 domains reflecting their basic cellular and genetic structures। अब वो कहता है कि डोमेन इतना बड़ा एक यूनिट है कि इतनी बड़ी एक पूरी जिंदगी की, अब क्या है कि डोमेन एक बहुत बड़ा यूनिट ऑफ लाइफ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी अर्थ पे, पूरे अर्थ प्लैनेट पे, उनकी डिवीजन की गई है। उनको सिर्फ 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में। अब स्टूडेंट्स देखिए, स्पीशीज़ को हमने डिस्कस किया, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इटीसी, सब में हमने क्या स्टडी किया कि 2 मिलती जुलती ये चीज़ें, 2 मिलती जुलती, बहुत छोटे छोटे थे। एज कंपेरिजन उनके डोमेन बहुत बड़ा यूनिट है। इसमें क्या किया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे प्लैनेट अर्थ पे, उनकी डिवीजन की गई है, उनको 3 डोमेन्स में, 3 कैटेगराइज डिवीजन में डिवाइड किया गया है। उसमें हमारे पास क्या है कि उस किस बेस पे किया गया है, उनको उनके सेलुलर और जेनेटिक स्ट्रक्चर पे, यानी कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और उसके बाद जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसकी बेस पे उसको डिवाइड किया गया है। अब वो 3 डिवीजन्स कौन सी हैं? आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकरिया। आर्चिया क्या है? सिंगल सेल्ड प्रोक्रियोट्स थ्राइविंग इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। बैक्टीरिया डाइवर्स प्रोक्रियोट्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यूकरिया ऑर्गेनिज्म विद कम्प्लेक्स सेल्स कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। बस अब यहाँ पे बात ख़त्म है कि क्या किया है कि जितने भी सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम दूसरी ज़ुबान में प्रोक्रियोट्स कहते हैं, सिंगल सेल जो मेड ऑफ ओनली 1 सेल, उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिसको हम कहते हैं किंगडम आर्चिया, डोमेन आर्चिया, कि ये एक हो गई।
दूसरा क्या है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। वो भी प्रोकैरियोट्स हैं जो हर जगह होते हैं, उनको क्या दिया गया, डोमेन बैक्टीरिया। तीसरी क्या है, यूकरिया। उसमें क्या था कि जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूकरियोट्स। यूकरियोट से यूकरिया निकला है, यूकरिया लफ्ज निकला है। अब जितने भी यूकरियोट्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, सब कुछ आ जाता है, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस है, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। आर्चिया क्या है, प्रोकैरियोट्स वो हैं जो सिंगल्स, उनका एक ही सेल से बने होते हैं, उनको स्टडी करना बहुत इजी होता है, इनका स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता। उसके कंपैरिजन में जो यूकरियोट्स होते हैं, यूकरिया होता है, उनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, उनकी स्टडी ज़रा मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। अब डोमेन में क्या था कि 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, 3 डिवीजन्स में कैटेगराइज किया गया। डोमेन आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकरिया। आर्चिया में क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं दोबारा आपको बता दूं, आर्चिया यानी कि जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, ये आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र भी आ रहा है, यानी कि प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, वो सारे जितने भी थे वो इस ग्रुप में कर दिए गए। उसके बाद बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी प्रोकैरियोट्स ही थे, वो इस ग्रुप में कर दिए गए। उसके बाद यूकरिया, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूकरियोट्स थे, वो इस ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है किंगडम। अब जो किंगडम था, डोमेन तो हमारे पास 3 है, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकरिया। अब किंगडम क्या है, किंगडम भी छोटा नहीं है, उसकी भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। विद इन द डोमेन यूकरिया ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स बेस्ड ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर की कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज डिवीजन्स रिप्रेजेंट मेजर ग्रुप्स ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि डोमेन्स जो हमारे पास 3 है, आर्चिया, यूकरिया और बैक्टीरिया, उसमें जो हमारे पास डोमेन यूकरिया जो यूकरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाली है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाली है, उसको फर्दर हमने किंगडम्स में डिवाइड किया, 4 किंगडम्स में, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा। अब उसकी डिवीजन हमने किस बेस पे की है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकरियोट्स हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब इनकी डिवीजन की किस बेस पे है, नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका खाने पीने का क्या है, कुछ जो हैं जिस तरह फंजाई वगैरह हैं वो अब्जॉर्प्शन से खाना खाते हैं, कुछ किस तरीके से, कुछ किस तरीके से, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उनके दूसरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस बेस पे हमने उनकी डिवीजन की है, ठीक है। एनिमेलिया अब हमारे पास क्या है, 4 किंगडम है, डोमेन्स 3 है, यूकरिया, आर्चिया, बैक्टीरिया, किंगडम 4 हैं। डोमेन यूकरिया के 4 किंगडम है, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा। एनिमेलिया मीन एनिमल से, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मोबाइल होते हैं। अब मल्टी सेलुलर से क्या मुराद है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, यानी कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, पौधे खाते हैं, वो उनकी खुराक है। हम इंसान हैं, हम जानवर, गाय, भैंस, वो उनका गोश्त खाते हैं, बकरी वगैरह का, वो हमारी खुराक है, ठीक है। इस वजह से हम हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। उसके बाद मोबाइल का क्या मतलब है, ये जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं वो मोबाइल नहीं, मीन मूवमेंट है, कि मूव कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पौधा किसी से नाराज़ होकर कहे कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कोई पौधा तो एक जगह से हिल के दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन एनिमल्स में ऐसा है, जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इंसान एक जगह से बहुत दूर तक मूव करते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या है, यानी कि इनमें मूवमेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी। प्लांटी मीन प्लांट से निकला है, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है।
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब प्लांट्स एनिमल से तो अपनी खुराक नहीं लेते। कभी देखा है कि कोई पौधा किसी जानवर को खा रहा हो या किसी जानवर को अपनी खुराक बना कर बैठा हो? ऐसा नहीं है। जो पौधे हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, ये आप पिछली क्लासेज में पढ़ के आए हैं। इस वजह से प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फंजाई। ये भी क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। जितने भी यूकैरियोट्स हैं सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। अब फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जितने भी गले सड़े पौधे होते हैं, उसके बाद मुर्दा जानवर होते हैं, ये उनसे अपनी खुराक हासिल करती है। विद सेल वॉल्स ऑफन डीकम्पोजर्स यानी कि कोई भी जानवर मरा पड़ा है सड़क पे, इसने उसमें तोड़ फोड़ करनी है, उससे अपनी खुराक थ्रू अब्जॉर्प्शन हासिल कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? डाइवर्स ग्रुप ऑफ मोस्टली सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। के कुछ जो यूकैरियोट्स है बहुत रेयर प्लांट्स में ऐसे आते हैं, एनिमल्स में तो नहीं आते, प्लांट्स में आते हैं कि जो सिंगल सेल होते हैं। अब सिर्फ उनको सिंगल सेल नहीं रखा, ग्रुप है जो उनका पूरा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का जो एक डाइवर्स खास किस्म के ग्रुप्स हैं, उनको यूकैरियोट्स हैं, उनका एक अलहदा ग्रुप बना दिया गया प्रोटिस्टा, उनकी एक अलहदा किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एनिमेलिया में क्या है? एनिमल्स, प्लांटी में प्लांट्स, फंजाई में डीकम्पोजर्स, फंजाई, प्रोटिस्टा में क्या है? जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इंक्रीजिंग स्पेसिफिटी। यानी कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर है, अब ये क्या है? एज वी डिसेंड द टेक्सोनोमिक हायरार्की ईच सब्सिक्वेंट रैंक ग्रुप ऑर्गेनिज्म विद प्रोग्रेसिवली मोर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लीडिंग टू ग्रेटर स्पेसिफिटी। वो कहता है कि जिस तरह हम मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था? डोमेन सबसे बड़ा रैंक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। डोमेन, उसके बाद किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अब हमने डोमेन के भी एक खासियत पढ़ ली है कि उसमें क्या उसकी खसूसियात क्या है, किंगडम की भी हमने पढ़ ली है। अब फाइलम क्या है? फाइलम क्या है? अ मेजर ग्रुपिंग विद द किंगडम बेस्ड ऑन जनरल बॉडी प्लान। यानी कि जो किंगडम के मेजर ग्रुप्स हैं उनके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए जो हमने उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया उसको हम फाइलम कहते हैं, उनकी डिवीजन जो है। उसके बाद क्लास है, आ सब डिवीजन ऑफ फाइलम शेयरिंग मोर स्पेसिफिक ट्रेड्स। फाइलम क्या है? जनरल बॉडी प्लान, यानी कि जनरल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए। क्लास क्या है? एक सब डिवीजन है फाइलम की, फर्दर आगे फाइलम की डिवीजन है, उसमें क्या है? जेनेटिक ट्रेड्स, स्पेशल किस्म के कुछ ट्रेड्स को देखते हुए वो डिवीजन की जाती है। उसके बाद क्लास से आगे क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ये क्लास की डिवीजन है। इसमें क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड जो फैमिलीज होती हैं, यानी कि जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, उनको इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, क्लास के बाद हमारे पास ऑर्डर के बाद, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद अगला जो रैंक आता है वो है जीनस। ठीक है, दीज लोअर रैंक्स रिप्रेजेंट इंक्रीजिंगली नैरो क्लासिफिकेशन क्लूमिनेटिंग इन द स्पीशीज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वो कहते हैं कि जो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर यहाँ तक थे वो ज़रा बड़े रैंक थे। अब जो आगे ये जो हम 3 रैंक्स डिस्कस करेंगे, जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ये एज कंपेयर उनके ज़रा छोटे रैंक हैं। ठीक है, अब जीनस क्या है? कंप्राइजेज वन और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, यानी कि जो स्पीशीज़ एक या दो स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी मिलती जुलती हैं, उनका कोई जेनेटिक ट्रेट एक जैसा है या कोई और करैक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं, तो उनको हम जीनस में रख देते हैं, एक ही जीनस में। उसके बाद फैमिली क्या है? ग्रुप रिलेटेड जेनेरा विद कॉमन फीचर्स, यानी कि अगर दो जीनस, दो जेनेरा के एक जैसे फीचर्स हैं, कुछ उनके करैक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं, तो हम उनको एक फैमिली का नाम दे देंगे, एक फैमिली में रख देंगे। स्पीशी क्या है? हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है, सबसे कम छोटा रैंक है। इसमें क्या है? ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्योंकि डिवीजन यहीं से स्टार्ट होती है। स्पीशी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल यानी कि बच्चे पैदा कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, उनको हम स्पीशीज़ में रखते हैं। अब उसमें क्या आते हैं? एनिमल्स की इतनी स्पीशीज़ हैं, ह्यूमंस की, वो सारा कुछ। ठीक है, अब स्पीशी एक बहुत छोटा रैंक है, स्पीशी से आगे हमारी डिवीजन स्टार्ट होती है। ठीक है, स्पीशी, फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, उसके बाद किंगडम, डोमेन, इस तरह।
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो होता है टैक्सोनॉमिक रैंक्स इन एक्शन। दिस वीयर रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेट द नेस्टेड हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स मूविंग फ्रॉम द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी डोमेन टू द मोस्ट स्पेसिफिक स्पीशी। वो कहता है कि जब टैक्सोनॉमिक रैंक अपने एक्शन में होता है तब इसका, कई ऊपर आप पिक्चर देख लें स्टूडेंट्स, एक ये देखें आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर बनी हुई है, एक ट्री बना हुआ जिसमें सारा डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं वो एक बहुत बड़े ऑर्डर डोमेन से स्टार्ट होते हैं और एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ तक ख़त्म होते हैं, या एक बहुत स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज से स्टार्ट होते हैं, आगे फर्दर जब डिवीजन होती रहती है, डिवीजन होती है तो वो डोमेन तक जाते हैं, आगे जब हम उनको फर्दर और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास 3 ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, इनके हमने टैक्सोनॉमिक रैंक स्टडी करने हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यूज़ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपने खुद इसको रट्टा लगा के याद करना है, इसमें ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है। इसमें हमारे पास 3 ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, एक हमारे पास है फ्रूट फ्लाई जो मक्खी होती है, ह्यूमंस इंसानों का, और एक गार्डन पी जो मटर है। अब उनका पूरा टैक्सोनॉमिक रैंक दिया हुआ है, यानी कि डोमेन में जो फ्रूट फ्लाई है डोमेन उसकी क्या है, यूकरिया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद ह्यूमन क्या है, इंसान भी यूकरिया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकरियोट्स हैं। पी क्या है, वो भी यूकरिया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूकरियोट्स है। किंगडम क्या है फ्रूट फ्लाई का, मक्खी है, एनिमेलिया किंगडम में आएगी। ह्यूमन इंसान है, एनिमेलिया में आएंगे। जो पी है वो प्लांटी में आएगा। इनके फाइलम और डिवीजन क्या है, इसका फाइलम है आर्थ्रोपोड्स, ह्यूमन का है कोर्डेटा और पी का है मैंग्लियोफाइटा। क्लास क्या है, मक्खी है, इंसेक्ट्स में आती है, इंसेक्टा है। ह्यूमन की क्या है, मैमेलिया है, यानी कि जो मैमल्स हैं। और पी क्या है, मैंग्लियोपसीडा। ऑर्डर क्या है, डायप्टेरा, ह्यूमन का प्राइमेट्स, पी का फेबेल्स। फैमिली क्या है फ्रूट फ्लाई की, ड्रोसोफिला, ह्यूमन की है होमिनिडा और पी की फैबेशिया। जीनस क्या है, ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई का, ह्यूमन का है होमो और पी का है पिसम। स्पीशी क्या है फ्रूट फ्लाई की, ड्रोसोफिला मेलेंगस्टर और ह्यूमन्स की होमोसैपियंस और पी की पिसम सैटिवम। स्टूडेंट्स अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो स्पीशी है उसमें एक नाम आएगा जीनस का, यानी कि आप देखें फ्रूट फ्लाई के जीनस क्या है, ड्रोसोफिला। स्पीशी में हमने वो भी ऐड किया, ड्रोसोफिला मेलेंगस्टर। ह्यूमन की स्पीशी क्या है, होमो ह्यूमन्स, इसमें हमने ऐड किया होमोसैपियंस। पी क्या है स्पीशी में, पिसम वैसे लिख दिया, सैटिवम। ये एक टेबल है, इसको आपने रट्टा लगा के याद करना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनसाइट्स फ्रॉम क्लासिफिकेशन। दिस कंपैरेटिव टेबल हाईलाइट्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिस्पाइट बिलोंगिंग टू द सेम डोमेन यूकरिया डाइवर्ट सिग्निफिकेंटली एट लोअर टैक्सोनॉमिक रैंक्स रिफ्लेक्टिंग देयर यूनिक एवोल्यूशनरी पाथ्स एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसमें हमारे पास आता है शेड एंसेस्ट्री, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, स्पीशीज यूनिकनेस, यानी कि जो वो कहते हैं कि जो डोमेन हमारे पास एक बहुत बड़ा डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो किंगडम यूकरियोट्स हैं यूकरिया में है, वो किस तरह इतनी बड़ी डोमेन से यूकरियोट्स जितने भी हैं इतनी बड़ी डोमेन से लोअर टैक्सोनॉमिक रैंक्स यानी कि और स्पीशीज़ तक आते हैं। उनकी कौन से अपनी जो यूनिक उनके एवोल्यूशनरी पाथ्स हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं। उसमें हमारे पास आता है शेड एंसेस्ट्री, यानी कि उनकी जो आबाओ अजदाद की हिस्ट्री है वो all three share the eukarya domain indicating a common ancestor with complex cells, यानी कि वो कहते हैं कि जितने भी यूकरियोट्स हमारे पास हैं उनकी जो डोमेन है वो एक जगह कहीं ना कहीं जाके मिल जाती है, यानी कि आगे तो उनकी डोमेन अलग हुई है लेकिन उनकी डोमेन कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी क्योंकि उनका एंसेस्टर एक ही कॉमन है, वो एक ही जड़ से निकले हैं। ठीक है, विद कम्प्लेक्स सेल्स। उसके बाद है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इमर्ज एट द किंगडम एंड फाइलम लेवल्स शोकेसिंग डिस्टेंट एवोल्यूशनरी इमेजेस, यानी कि वो कहते हैं कि जो किंगडम और फाइलम लेवल के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है वो इनकी एवोल्यूशनरी जो लीनियज है उनको कवर करता है, वो उनके सिग्निफिकेंट बनाता है। उसके बाद है स्पीशीज़ यूनिकनेस, जो स्पीशी है उसकी यूनिकनेस क्या है, द यूनिक बायोनोमियल नेम जीनस प्लस स्पीशी प्रिसाइसली आइडेंटिफाइज ईच ऑर्गेनिज्म। वो कहता है कि जिस तरह मैंने आपको टेबल में पहले बताया है कि स्पीशी की यूनिकनेस क्या है कि जब जीनस और स्पीशी का नाम मिलता है तो वो हर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बना देता है। अब देखें आप, जो हमारे पास ह्यूमंस हैं, होमोसैपियंस,
ह्यूमंस है, स्पीशी और जीनस, स्पीशी नेम क्या है सैपियंस और इसका जीनस नेम क्या है होमो, होमो सैपियंस मिला है तो इसने एक यूनिक इसको बना दिया है। जिस तरह अब फ्रूट फ्लाई है, इसका जीनस नेम क्या है ड्रोसोफिला, स्पीशी नेम क्या है मेलैंगस्टर, ड्रोसोफिला मेलैंगस्टर, एक यूनिक नेम बना दिया, एक यूनिक स्पीशीज को बना दिया है। इस तरह पी है, पिसम इसका जीनस नेम है, सैटिवम इसका स्पीशी नेम है। तो जीनस और स्पीशी नेम मिलकर क्या बना दिया, एक उसको यूनिक बना दिया पिसम सैटिवम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो आता है की टेकअवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स, यानी कि इसका लास्ट है समराइज थोड़ा सा किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमिक रैंक्स इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बायोलॉजिकल नॉलेज एंड स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी। इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड। हायरेक्री लाइफ इज क्लासिफाइड इन अ नेस्टेड सिस्टम फॉर डोमेन टू स्पीशीज lineal legacy. Linear system updated with the domain remains central to biology. Biodiversity taxonomy help us categorize, study and conserve अर्थ वास्ट अरे ऑफ लाइफ, यानी कि जितना हमने स्टडी किया है उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, उसको थोड़ा सा समराइज किया हुआ है कि वो कहता है कि टैक्सोनॉमिक रैंक्स को स्टडी करना, इनकी जो डिवीजन हुई है, इनकी जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुई है, उसने बायोलॉजिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए इस बात को बहुत ईजी बना दिया है कि उनके एक पूरा नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर दिया पूरे फ्रेमवर्क में, जिससे उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। हायरार्की लाइफ इज़ आ क्लासिफाइड इन अ नेस्ट सिस्टम, यानी कि जो हमने एक डोमेन से लेकर स्पीशी तक एक बहुत अच्छे सिस्टम इसको क्लासीफाई किया है। उसके बाद जो लीनियस के सिस्टम में हमने डोमेन के साथ उसको अपडेट किया है, वो भी एक बायोलॉजी का बहुत अजीम कारनामा है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसकी हेल्प टैक्सोनॉमी ने, जो ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी, अर्थ पे इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स, उनकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़, उनकी स्टडी करना मुश्किल था, तो टैक्सोनॉमी की हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई उसकी स्टडी करना, उनको अंडरस्टैंड करना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। अगर आप लोग को लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट। विश यू गुड लक।